नमस्ते बच्चों। अभी हम पूरा करना सीखेंगे चौखट विधि से 2 अंक अथवा 3 अंक में 1 अंक से। तो चौखट विधि क्या है ये भी हम ध्यान देंगे, और 2 अंक 3 अंक क्या है ये भी हम ध्यान देंगे। उसके पहले हम थोड़ा जो है विस्तारित रूप देखेंगे, क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उस समय ऐसा न बताने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ये है 9, बराबर। तो 9 जो है 1 अंक की इकाई है। तो इसका विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप 1 अंक है, जिसमें विस्तार क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता है, 1 अंक है। जैसे यहाँ दिया गया 1 अंक, और 1 अंक आपको मालूम ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 1 अंक है। शून्य भी है, लेकिन शून्य कहलाए तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ये सब के सब क्या है? 1 अंक है, अलग अलग है। इनको मिला दिया जाए तो जो है इससे ज़्यादा की संख्या बन जाती है। तो ये 1 अंक वाली संख्या है, इसका कोई विस्तार नहीं। तो ये सिर्फ 9 का 9 ही है, बराबर। लेकिन यही 9 और 2, अब इसका विस्तार करेंगे तो 2 संख्या। तो हम विस्तारित रूप जो है कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं पहले 9 से करेंगे। तो 9 है तो 9, ये 9 और 9 का स्थान क्या है? इकाई दहाई, 9 दहाई। हमने आपको बोला 9 दहाई, दहाई का मतलब होता है 90, और धन 2, ये 90 धन 2, ये हुआ 92 का विस्तारित रूप हुआ। और ये 92 क्या है? 2 अंक, और ये सिर्फ 1 अंक। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, बड़ी 99। तो 10 से लेकर के 99 तक की संख्या को हम बोलेंगे 2 अंक वाली संख्या, बराबर। और ये 1 अंक वाली संख्या। अभी इसी ढंग से 9 2 5, यहाँ देखें। अभी यहाँ 9 कहाँ है? 9 ही है। इकाई दहाई सैकड़ा, ये 9 सैकड़ा। सैकड़ा हमने आपको बताया जो होता है 2 शून्य। ये 9 इकाई में कोई भी शून्य नहीं। 9 दहाई, दहाई में 1 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, 900 होगा। ये 3 अंक है। 3 अंक जो होता है 100 से शुरू होता है, 999, 999। ये 9 हो गया तो 900, यहाँ स्थानीय मान भी बोल सकते हो। धन ये 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। 2 का स्थान क्या है? इकाई दहाई, तो यानी 2 दहाई यानी 30। और धन ये 5 काला यानी तो होता है इकाई, बराबर। ये 925, तो 900 धन 20 धन 5 जोड़ेंगे, वही आएगा। इसी ढंग से 4 अंक ही ले सकते हैं। 9 2 5 7, बराबर। अब ये 4 अंक, ये 1 अंक था, इसमें 1 2 2 अंक यानी दहाई की संख्या है। 1 2 3, इसमें 3 अंक है, यानी ये सैकड़े तक की संख्या है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 4 अंक की संख्या यानी 1000 तक। अब इसमें भी फिर 9 करते हैं। 9, तो 9 का स्थान देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 यानी 300। धन फिर 2 का स्थान देंगे। यहाँ 2 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 2 शून्य। धन फिर 5, यहाँ 5 देखें तो इकाई दहाई 1 शून्य, और धन 7, बराबर। तो यहाँ आपको तो 3 चीज बात क्लियर हो गया। 1 अंक यानी सिर्फ 9, 1 अंक है। 1 अंक की संख्या जो होती है वो इकाई की संख्या बोली जाती है, 1 से 9 तक। 2 अंक की संख्या जो होती है दहाई की संख्या बोली जाती है, 10 से लेकर 99 तक। 3 अंक की संख्या जो है सैकड़े की संख्या बोली जाती है, 100 से लेकर 999 तक। 4 अंक की संख्या 1000 की संख्या बोली जाती है, 1000 से लेकर 9999।
फिलहाल अभी जो गुणा करना है हमको बस इतना ही काम पड़ेगा, इसलिए हमने अभी आपको इतना ही बताया। यहाँ 9 देखिए, यहाँ 9 अकेला था, इकाई था, इसलिए कोई शून्य नहीं। यहाँ 9 इकाई दहाई, 9 दहाई के स्थान पे आ गया। हमेशा 9 ही रहा, लेकिन 9 का हर बार स्थान बदलता है। यहाँ सिर्फ इकाई है, यहाँ दहाई गिरा तो 90 हो गया। यहाँ 9 जो है इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े के स्थान पे आ गया तो 900 हो गया। यहाँ 9 जो है इकाई दहाई सैकड़े, हज़ार के स्थान पे आ गया थे 9000। उसी ढंग से 2 देखें, यहाँ 2 इकाई के स्थान पे था, सिर्फ 2 था। यहाँ दहाई के स्थान पे हुआ दूसरे नंबर पे, तो 2 दहाई यानी 20 हुआ। यहाँ 2 जो तीसरे स्थान पे आई, इकाई दहाई सैकड़े यानी सैकड़ा तीसरा स्थान, तो 200। अंक वही, स्थान बदले, उनका मान भी बदला। यहाँ देखिए, यहाँ 5 इकाई के स्थान पे पहले नंबर पे, तो 5 है। यहाँ 5 जो है दूसरे नंबर पे आए, दहाई के स्थान पे आए, यहाँ 50। यहाँ 7 है इकाई के स्थान पे, यहाँ आप 7 देख रहे हैं। तो हमेशा 9 अंक एक ही थे, स्थान बदलते गए, उनके मान बदले, अंक स्थान बदले, उनके मान बदलते गए। तो हमेशा इकाई जो होता है, आप देखेंगे इकाई यहाँ है, कोई शून्य नहीं। यहाँ इकाई के स्थान पे कोई शून्य नहीं, 5 इकाई के स्थान पे कोई शून्य नहीं, 7 इकाई के स्थान पे कोई शून्य। यहाँ 90, 9 दहाई के स्थान पे था 1 शून्य, यहाँ 2 दहाई के स्थान पे 1 शून्य, यहाँ 5 दहाई के स्थान पे 1 शून्य। यहाँ 9 सैकड़े के स्थान पे 2 शून्य, यहाँ 2 सैकड़े के स्थान पे 2 शून्य, और यहाँ 1000 के स्थान पे 9 है तो 3। तो यहाँ हमको इसको गुणा विधि में इसको कुछ काम नहीं है, थोड़ा काम आएगा, इसके लिए हमने बता दिया कि विस्तारित रूप है, और इसको हमें इस चौखट विधि से गुणा करने में हमें जो है इसका काम आएगा, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए हमने आपको ये थोड़ा सा विस्तारित रूप बता दिया है, और हमने इसको पहले से सीखा हुआ। ओके, तो अभी ये जो है हमने इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया है 9 गुणे 2। तो चौखट विधि से मतलब है इसे चौखट में लिखना, बराबर। तो 9 दूनी आप पढ़िए गए, 2 9 पढ़िए, बात वही होती है। हमने आपको बताया है 2 का पहाड़ा 9 बार है, 9 का पहाड़ा 2 बार 18 होता है। जो पहला होता है उसका हम बोलते हैं गुणिया, यहाँ गुणे 2 है। जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं गुणक, और जो उत्तर आता है हम उसको बोलते हैं गुणनफल, बराबर। ये 9 गुणे 2 18 किया, इस ढंग से हो गया। इसी ये आड़ा विन्यास है, और इसे हम खड़ा विन्यास करेंगे तो 9 गुणे 2 बराबर 18। इसको हम बोलेंगे ऊपर को गुणिया, जिसका पहाड़ा बढ़ेंगे उसे बोलेंगे गुणक, और जो उत्तर आएगा उसको हम बोलेंगे गुणनफल, बराबर। ये 3 चीज़ें हमें बार बार ध्यान देने रहेंगे। तो यहाँ एक अंक हमें काम नहीं है, हमें पिछले वीडियो में बढ़ा भी दिया है। अब हम यहाँ आएंगे 2 अंक में, 2 अंक में अथवा 3 अंक में 1 अंक से गुणा करना चाहिए। तो पहले 2 अंक लेते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है 92 और गुणे 3। तो 92 गुणे 3 होगा, उत्तर आएगा, ये ध्यान। तो ऐसा ही चौखट बनाना है। तो ये चौखट ऐसा बनाइए, जरा ध्यान रखना है। तो पहले में यहाँ क्या करना है, गुणा करना। ये चौखट कैसे बनाना चाहिए, तो गुणा कीजिए आप, गुणे का यहाँ चिन्ह लगाइए, ऐसा एक लाइन ऐसा ऐसा लीजिए, गुणा कीजिए। अभी ये 9, तो 9 का स्थान क्या है ये ध्यान रखना। 9 इकाई दहाई, 9 का स्थान जो है दहाई है, तो 9 दहाई यानी 90, बराबर। या 9 लिखिए, 9 के बाद कितने अंक है, 9 के बाद 1 अंक है, 1 शून्य लगा दीजिए, बराबर। उसके बाद यहाँ 2, ये 2 बराबर, बस ये हो गया। 92 को हम कैसे लिखेंगे, 90 विस्तारित रूप हमने बोला था, ये 92 है, 92 का विस्तारित रूप 90 धन 2। तो यहाँ धन नहीं लिखना है, धन की जगह ये लाइन है, तो बस हम ऐसे क्या लिखना है, 90 और 2 लिखना है। 92 को 90 और 2, बराबर, हो गया।
अब गुणे 3 है, यहाँ गुणा लिखा ही गया है, आप यहाँ गुणा 3 गिर दीजिए बस। ये हो गया चौखट, बराबर। तो जो 92 गुणे 3 है, तो ये 90 गुणे 2 हो गया, और गुणे यहाँ आए और 3 हो गया। अब यही होगा चौखट। अब 3 का पहाड़ा क्या करना, हमें हमेशा ये इकाई है, दहाई है, इकाई का अंक 1 अंक इकाई का, 2 अंक दहाई का। तो पहले मैं इकाई के 3 गुणे 2, तो 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए। आपको पहाड़ा याद किया होगा तो आपको याद किया होगा 3 शून्यम 0, गुणा विधि से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 6, हमें 6 लिखना। और ध्यान में रखना है कि जो लाइन होती है इसे किनारे से लिखिए, क्योंकि बीच में लिखेंगे तो इधर जगह आपको कम पड़ जाएगी, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि यहाँ ये 1 अंक है तो 2 अंक भी आ सकते हैं, वो हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी 3 दूनी 6। फिर अभी 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, तो यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने के बाद 3 शून्यम 0, तो 3 शून्यम 0 यहाँ लिखिए लाइन से एकदम, और ये भी यहाँ पे लाइन के किनारे से लिखा जाता है, ध्यान रखना। ये थोड़ा ऐसा 2 अंक है, 3 अंक की जगह छोड़ के रखिए। 1 अंक है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, ऐसा 3 शून्य 0। और अब 3 का पहाड़ा 9 बार, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, और 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। 3 चौक 12, ये हुआ। उसके आगे हमें देखना है, क्योंकि 9 बार है तो हम देखते हैं 3 बचे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। ये यहाँ 9 है, ये 9 आया, 3 9 27, ये हम यहाँ लिख लेंगे, ये हुआ 270, बराबर। ये पहाड़ा आप कहीं और भी आप लिखते रहेंगे, या आप ऐसा लिख लिख के करेंगे तो आपकी आदत बनेगी, लिखना जरूरी है। ये 3 का पहाड़ा ऐसा जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको दस्तक लिख लेना है। जिसका पहाड़ा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे क्या होगा, आपको पहाड़ा भी याद हो जाएगा, आपका काम, बराबर। तो हमने 3 का जो गुणा किया 2 में, और 3 का 90 में गुणा किया, 3 का 2 में गुणा किया तो 6 आया, 90 गुणा तो 270, ये चीज़। इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, बराबर। तो 270 है, तो आप यहाँ ऊपर से लिखिए 270, 270 ये वाला यहाँ लिखिए। और ये इकाई है, ये ध्यान रखिए, मैंने कल आपको बताया था यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि 1 अंक है। 1 अंक मतलब यहाँ से माना जाता है ये, या 1 अंक 2 अंक और 3 अंक हम इधर से गिनते हैं, इसलिए 6 यहाँ लिखा है तो गलत है। हमें इसे यहाँ से दाहिनी ओर से इसके सीध में लिखना है। और हो सके तो क्या कीजिए आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा कॉलम बना के लिखेंगे तो आपकी गलतियों को बचाएगा, बराबर। आप फिर गलती नहीं करेंगे। ये 072 है, तो क्या कीजिए, यहाँ से ज़रूरत पड़ी तो आप छोड़ दीजिए, ये 0 7 और ये 2, फिर ये धन सिर्फ 6, और इसको आप जोड़ेंगे ये 6, ये 7 और ये 2, बराबर। ये आपने 92 गुणे जो 3 किया है वो चौखट विधि हुआ है, 2 7 6, ये है उसका उत्तर, बराबर। ये आएगा उसका उत्तर। आप इस ढंग से उसका करना है। तो 92 गुणे 3 का जो उत्तर है वह 276 है। 2 गुणे 2 अंक अथवा 3 अंक में 1 अंक का, तो 2 अंक में 1 अंक का, ओके। इसी ढंग से हम और एक दूसरा ले लेते हैं, बराबर, तो और क्लियर हो जाएगा। हम इसे मिटा देते हैं। अभी हम 87, बराबर। तो 87 गुणे 6 लेते हैं, बराबर। 87 गुणे 6 है, ये 2 अंक है और 1 अंक, बराबर। दोनों 1 अंक, क्योंकि 2 अंक में 1 अंक। अब इसे क्या करना है, फिर से वही चौखट बनाना है। तो जब चौखट बनाना है तो सबसे पहले में क्या करना है, इधर गुणा और 1। तो पहले में 8 लिखना है, और 8 का स्थान क्या
इकाई दहाई। तो दहाई है यानी 8 दहाई यानी 1 शून्य दहाई, 8 के बाद 1 है तो भी यहाँ ए, फिर 7 है 7, बराबर। ऐसा बनाइए। फिर 6 है, यहाँ 6 लिखिए, बस इसकी हमें इतने की ज़रूरत है। ये 2 अंक में 1 अंक, बराबर। अभी हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। 6 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है, तो हमें क्या करना है, हमें पहाड़ा लिख लेना है। देखो 6 शून्यम शून्य, ये 6 शून्यम जरूरी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 6 शून्यम शून्य, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54 और 6 दहम्मा 60। ये पहाड़ा आप ऐसा लिखेंगे, जिसका पढ़ना रहेगा तो आपको क्या होगा, ये आपका काम भी होगा पूरा करने का, और ये पहाड़ा आप पढ़ने में, बोलने में, याद करने में गलती कर रहे हैं तो भी आपको याद हो जाएगा। आपको याद नहीं है तो आपके पास किताब होगी, तो आप किताब से भी ये लिख लिख के ही करना है। तो देखिए अभी 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो 6 सत्ते, तो 6 सत्ते कहाँ है, 6 सत्ते 42, ये हमको यहाँ लिखना है, ये 42, बराबर। फिर 6 शून्यम, तो 6 शून्यम शून्य है, ये शून्य, और ये ध्यान में रखना है कि ये लाइन के किनारे से लिखेंगे, क्योंकि बाय और बढ़ता है। और हमने आपको बोला कॉलम बनाते समय इतना इस ढंग से बनाएंगे, 1 अंक लिख रहे हैं तो 2 अंक बनाएंगे, 2 अंक लिख रहे हैं 3 अंक, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 6 शून्यम शून्य हो गया यहाँ। फिर 6 का पहाड़ा 8 बार 6 अठे, तो 6 अठे आ गया है 48, तो हम यहाँ लिखेंगे 48। ये यहाँ काम हो गया, बॉक्स हो गया। अब हमने जो पूरा किया है, इसको हम क्या करना है, हमको इसको जोड़ना, बराबर। अब जोड़ने के लिए अब इसको हम मिटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तो अभी क्या करना है, हमने आपको बोला कि जोड़ते समय भी आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, इकाई दहाई सैकड़ा, जोड़ वाला कॉलम भी बनाना है, क्योंकि जोड़ते समय भी आपकी गलतियां होती है, तो गलतियां ना हो इसलिए आप इसको बनाएंगे। अभी देखिए आप पहले ऊपर लिखे 3 अंक वाला 0 8 4, ये 0 8 4 धन, यहाँ 2 और 4, ये दाहिनी ओर से लिखेंगे, ये 2 और ये 4। अब ये 2 जोड़ेंगे, ये 0 और 2, ये 2 ही आता है, आपको जोड़ने को बताया गया है। और ये 8 और 4, बराबर। तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो आप 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 होता है। तो एक कॉलम में एक ही लिखना है, ये 12 क्या होता है, दहाई होता है, बराबर। तो ये हमको दहाई ही लिखना है, तो ये 2 यहाँ लिखेंगे और एक बाजू वाले कॉलम में यहाँ, जो इसके लिए मैंने छोड़ा था, और 1 और 4 है, और 1 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 5। इस तरीके से 87 गुणे 6 जो उत्तर आया वो आया 522, बराबर। अब इसी ढंग से हम एक 3 अंक वाला 2 अंक वाला एक और लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको हम 3 अंक बताएंगे। अभी 70 और गुणे 9, बराबर। 70 गुणे 9 है, ये 2 अंक है और ये 1 अंक है। तो 70 गुणे 9 में फिर चौखट बनाना है, तो सबसे पहले आप गुणा लिखना है,
फिर 7 लिखना है इकाई दहाई के स्थान पे तो 70 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो केवल ये 0 ही रहेगा, बराबर। ये हुआ। फिर गुणे 9 लिखा हुआ है, ये ऐसा हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ 9 है पहाड़ा, बाद वाले का हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना होगा, 9 का पहाड़ा हमें बनाना होगा। तो 9 का पहाड़ा बनाएंगे तो पहले देखिए 9 शून्यम 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छम 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81 और 9 धामा 90, बराबर। यहाँ 9 का पहाड़ा में जो है 0 बार पढ़ना है, तो 9 शून्यम 0 ही सिर्फ है, फिर 9 शून्यम 0 है, 9 सते 63, ये हुआ 630, ऐसा भी आ सकता है। हमें जो गुणा करने के बाद जो आया है, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, जोड़ना। जो जोड़ना है तो फिर अभी हम पहाड़े का काम नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे 3 अंक, तो 3 अंक यानी इकाई दहाई और सैकड़ा। फिर एक कॉलम हासिल के छोड़ते हैं, अब यहाँ लिखते हैं 0 3 6, 0 3 6 धन, यहाँ सिर्फ 0 है, तो 0 और 0 सिर्फ 0 ही होगा। ये 3 कुछ नहीं है तो 3 ही है, और एक 6 है तो ये जो है ये 6 ही होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये चौखट विधि जो यहाँ बोला है कि चौखट विधि से गुणा करना है, तो 2 अंक में 1 अंक से चौखट विधि से किस ढंग से गुणा करेंगे। यहाँ जो संख्या 2 अंक लिखा रहेगा उसका इस ढंग से आप विस्तारित रूप बनाएंगे। विस्तारित रूप करने के बाद आप जिसका पहाड़ा है, याद है, अच्छी बात नहीं है, फिर भी गलती करते थे, पहाड़ा लिख लेंगे। फिर आपको जो गुणा करने के बाद जो कुछ भी आएगा उनको इस ढंग से आपको जोड़ना है, और इस ढंग से जो होता है गुणा करने को हम बोलते हैं चौखट विधि से जो है गुणा करना, चौखट विधि से हल करना। ओके, अब यहाँ दिया है 2 अंक अथवा 3 अंक, तो 3 अंक से 1 अंक में दिखाते हैं, ये 2 अंक था 1 अंक, अब हम 3 अंक से शुरू करते हैं। ओके, तो 3 अंक में इसे कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले छोटे से, 1 2 3 गुणे 4, ये 3 अंक है, 1 2 3 3 अंक है, यानी सैकड़े तक की संख्या है। ये 4, ये भी 1 अंक है। हम इसको चौखट विधि से करेंगे जैसा हमने बताया। तो पहले क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, ये गुणा हो गया। यहाँ 1 लिखा है तो 1 लिखिए, फिर एक स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी सैकड़ा यानी यहाँ 1 लिख के 2 शून्य, हमने बोला था थोड़ा 3 अंक है तो 4 अंक की जगह। फिर अभी 2 इकाई दहाई, 2 के अंक में तो 2 दहाई, यानी दहाई 1 शून्य होता है, वैसे 2 के बाद जितने अंक है उतना लिखेंगे। फिर लास्ट में यहाँ है 3, बराबर ये हुआ। तो 1 लिखने के बाद जितने गिनती उतने शून्य, 2 लिखने के बाद 1, 3 लिखने के बाद अब गुणे 4, ये 4 दिया है, अभी हमें वो 4 करना है। ये हमें देखिए, तो 4 का पहाड़ा भी आप पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो बना लीजिए। 4 शून्यम 0, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दहमा 40। बराबर। तो अभी देखिए 4 है तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 इतना पूरा लिख लीजिए। फिर 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 4 शून्यम तो 0 है। फिर 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8। फिर यहाँ ये 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0 दोनों बार 4 शून्यम 0 और 4 एकम 4। ओके। अब हमने पहाड़ा पढ़ने का जो आया है इसको हमें क्या करना है? जोड़ लेना है। बराबर। इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है तभी पहाड़ा हम मिटा देते हैं। इसका कुछ अभी काम नहीं है, इसका काम हो गया है। तो जोड़ते समय में फिर क्या करना है? बॉक्स बनाना है। 3 अंक ज़्यादा से ज़्यादा है तो सैकड़ा, दहाई, इकाई ये देखेंगे, ये हासिल के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ जो है 400 है, पहले 0 0 0 4, 0 और 8 है तो 0 और 8, फिर 2 और 1 है, फिर 2 और 1। इसको क्या करना है? आपको जोड़ना। बराबर। तो 2 ये 8 है, 9 और 4 ये हो गया। तो 123 × 4 बराबर क्या होगा? जो भी होगा वो है 492। ये जो है 3 अंक में 1 अंक का जो है गुणा। बराबर। अब इसी ढंग से हम दूसरा देखते हैं, इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब हम उसको देख लेते हैं। अभी 5, 6, 7 गुणे 8। बराबर। 8 के पहाड़े का देखेंगे तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे? चौखट बनाएंगे। तो पहले गुणा बनाएंगे, फिर ये 5 है तो 5 और थोड़ा 1 अंक छोड़ के लिख देते हैं। 5 और 5 में इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा नहीं 5 सैकड़ा नहीं 2 शून्य जो है। फिर 6 इकाई दाई, दाई के साथ में 6 दहाई यानी 60। फिर 7 जो है इकाई है, ये 7। बराबर। अभी गुणे 8, यहाँ 8 करते हैं। बराबर। अभी 8 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 8 का पहाड़ा आप बना लीजिए, जैसा बोला 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छम 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 नवा 72, 8 दहमा 80। तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो 8 सते 56। ये लिखते समय में ध्यान रखना ये लाइन के साइड से लिखे, यहाँ जगह ज़रूरत पड़ती है। तो 8 सते 56 हो गया। फिर 8 का 0 बार, 8 0 0, 8 का फिर 6 बार तो 8 छम 48, ये 48 हो गया। फिर 8 0, यहाँ 8 0 0, ये 8 0 0,
8 शून्यम शून्य, 8 पंचे 40, ध्यान 3 शून्य। आप लोग एक लिखने में गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अब हमने जिसको गुणा किया है उसको क्या करना है, ये तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना, बराबर। अभी जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, अभी से हम पहाड़ी को मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं आएगा, गुणा हो गया। तो अब जोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो एक कॉलम भी 1000 वाला बनाएंगे, 1000, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई, बराबर। अभी एक हासिल के लिए छोड़िए, इसके बाद यहाँ देखिए 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो इकाई की साइड से लिखिए 1 2 3 और 1 4, बाकी जोड़ना है। ये 0 8 4, ये 0 8 4, फिर यहाँ 6 और 5 है, ये 6 और 5, और ये जोड़ना है। तो ये जोड़िए, ये 0 0 सब 6 ही है, यहाँ सिर्फ 6 हो जाएगा। अब ये 8 है और ये 5, आप अंगुलियों पे जोड़ लेते तो अच्छी बात, नहीं तो ऐसा बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5, 1 2 3 4 5। तो आप ऐसा बना बना के जोड़ेंगे, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। आप बाद में अंगुलियों में भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया ये 13 में ये 2 गिनती है, तो 2 गिनती में से जिस कॉलम में हम जोड़ रहे हैं वहाँ ये वाला लिखेंगे 3, और ये जो बचता है बाजू के हासिल हो जाता है वो यहाँ हो गया 1 ए और ये 0 कुछ नहीं, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5, और 4 है, ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, यहाँ हो गया 4। इसलिए 567 × 8 बराबर ये होगा 4 5 3 6, ये हुआ 3 अंक में 1 अंक का चौखट विधि से गुणा करना, बराबर। अब इसी ढंग से एक और थोड़ा बड़े ही पहाड़े वाले हम बता देते हैं, देखेंगे। अभी 908 और गुणे 7, बराबर। बॉक्स बनाइए, जैसा बनाते सबसे पहले गुणे का, 9 सैकड़ा है तो 9 लिखिए, फिर यहाँ 0 है तो 0 में 2 शून्य, तो 2 शून्य लिखिए, 1 शून्य लिखिए, नहीं भी लिखिए तो भी कोई फर्क नहीं है उसके लिए, इसके लिए हमने बताया। और ये 8 है, यहाँ 8, फिर ये 7 है गुणे 7, ये लीजिए। और अभी हमें 7 का पहाड़ा, बराबर। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें 7 का पहाड़ा बना लीजिए, जैसा मैंने बोला 7 शून्यम 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छम 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दहाना 7, बराबर। तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, तो 7 अठे 56 है, यहाँ लिख लीजिए 7 अठे 56,
अब 7 शून्य 0 चाहे 1 शून्य 2 शून्य कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 7 0 0 7 0 0, लेकिन आपको लिखने के लिए आसान रहेगा। फिर 7 शून्य यहाँ भी है, शून्य 2 बार है, 7 0 0 7 0 0, फिर 7 का 9 बार पहाड़ा पढ़ो, 7 9 63, ये हो गया, हमने लिख दिया। अभी पहाड़ा मिटा दे, पहाड़ा का काम नहीं है, बराबर। तो देखिए इसे, अभी हमने जो पहाड़ा पढ़ा था, हमें इसको क्या करना है, ये जोड़ना है। यहाँ 1 2 3 4 यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार। एक कॉलम बनाइए, 1000, सैकड़ा, ढाई, इकाई। ये छोड़िए, ये हासिल के लिए छोड़िए, और ऐसा। अभी यहाँ 2 शून्य है और 3 6, इधर 1 0 2 0, ये 3 और 1 6, फिर यहाँ 2 शून्य है, ये 2 शून्य, फिर 6 और 5 6 और 5, इधर और इधर। तो ये देखिए 6 और 5, ये 3 और 1, इसलिए 908 गुणे जो 7 है, जो आएगा उत्तर वो है 6 3 5 6, बराबर। ये हुआ चौकट बुद्धि। अभी हमें बोल रहा था कि शून्य है, शून्य नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि शून्य का कोई मतलब नहीं। अभी शून्य का जो वैल्यू आया ये मिटा दिया, तो भी आप देख रहे हैं उसके जोड़ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी आप लिखिए। आप लिखेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी गलती होने से बचेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, भूल जाएंगे तो आपकी गलतियां हो सकती हैं, बराबर। इस ढंग से हमें इसे करना है। अभी हम एक शाब्दिक सवाल ले लेते हैं, उसे हम देखते हैं, बराबर। तो शाब्दिक सवाल का मतलब क्या है, ये हम देखेंगे। देखिए, जैसे एक बोरे में 987 नारियल आते हैं या भरे जा सकते हैं। एक बोरे में 987 नारियल भरे जा सकते हैं, हैं। तो 6 बोरे में कितने नारियल भरे जाएंगे, 6 बोरे में कितने नारियल भरे जाएंगे, बराबर। ये प्रश्न है, शाब्दिक प्रश्न है, इसे हमें पढ़कर लिखना होता है। जब भी आपको एक चीज़ की जानकारी दी जाए, जैसे यहाँ देखिए दिया है, एक बोरे में 987 नारियल भरे जा सकते हैं, एक की जानकारी दी गई है और आपको पूछा गया 6 बोरे में कितने होंगे। इसका मतलब है कि ये गुणा है, ये गुणा है। तो आप गुणा जैसा करते हैं वैसा ही आपको करना है, हल करना है। तो आपको क्या करना है, इसको चौखट बनाना है, जैसा हमने आपको बताया। तो गुणा है, ये आपको मालूम ऐसा। तो ये 987 है, तो पहले 9 लिखिए आप, ये 9, और इकाई ढाई सैकड़ा है 900, ये 900, फिर 8 है, 8 इकाई ढाई 8 ढाई यानी 80, फिर ये 7 है इकाई, ये हुआ, बराबर, ये हुआ। फिर अभी 6 बोरे यानी यहाँ गुणे 6, बराबर, ये गुणा 6 किया जाएगा। ये जो भी आए यहाँ देखना है हमको। तो या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 987 गुणे 6, बराबर। तो भी हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा। तो हमें भी ये विस्तार किया हमने, और 6 अभी 6 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो हम 6 का पहाड़ा बना लेंगे, जैसा हमने बताया। 6 शून्य 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18,
छः चौ 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54 और 6 दहमा 60। बराबर। अभी देखिए तो 6 का पहाड़ा में कितने 7 बार पढ़ना है, तो 6 सत्ते कितना है, देखो 6 सत्ते 42, तो हम यहाँ लिख लेंगे 42। फिर 6 शून्यम, तो 6 शून्यम 0, ये 6 शून्यम 0 हो गए। फिर 6 अठे 6, सॉरी यहाँ 8 हो गए, 6 अठे 48 है, ये 8। फिर 6 का 2 बार 0 है, तो 6 शून्यम 0 है, तो 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0। फिर 6 नवा, तो 6 नवा 54, 1। बराबर। ये गुणा हो गया, तो हमको क्या करना है, इसको हमें जोड़ना। बराबर। ये जोड़ेंगे, अभी हमें इसका काम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। बराबर। तो अब इसे हम कॉलम बनाएंगे। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। बराबर। एक कॉलम हासिल के लिए, और यहाँ से शुरू कर 2 शून्य, फिर 4 5, 0 0 4 5, फिर 0 8 4 0 8 4, और फिर 2 और 4, 2 और 4 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे, तो देख रहे हैं 2, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 8 4 12, 2 वहाँ से लग जाएगा 1, और 1 और 4 5, और ये 4 मिला के जाएगा 9, और ये 5 का 5। इस ढंग से 987 गुणे 6, यानी यहाँ जो पूछा है कि 6 बोरे में कितने, बराबर, कितने नारियल भरे जाएंगे, तो 6 बोरे में जो है कुल ये नारियल भरे जाएंगे 5922 नारियल भरे जाएंगे। बराबर। इस ढंग से हम जो है 2 अंक में 1 अंक का, और 3 अंक में भी 1 अंक का सादा, और 2 अंक में 1 अंक का शाब्दिक, या 3 अंक का शाब्दिक सवाल भी हम इस तरह से कर सकते हैं। और हमें इसका जैसा हमने बताया, इसका आप अभ्यास करेंगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।